Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important topic, that is anti-malarial drug. जो एंटी मलेरियल ड्रग होती हैं इनका काम क्या होगा भाई, मलेरिया जब किसी को हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो हम ड्रग्स लेते हैं उन ड्रग्स का नाम क्या होगा, एंटी मलेरियल ड्रग्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि एंटी मलेरियल ड्रग्स होती क्या क्या हैं। तो आपकी जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं ये केमोथेरेपेटिक एजेंट्स होंगे। क्या होंगे? केमोथेरेपेटिक एजेंट्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया। जनरली जो एंटी मलेरिया जो डिजीज़ होता है ये प्रोटोजोआ जो ऑर्गेनिज्म होता है इसके द्वारा हो जाता है। प्रोटोजोअल डिजीज़ अफेक्टिंग ये डिजीज़ है प्रोटोजोआ से। ओके, एंटी मलेरियल ऐसे ड्रग्स जिसका यूज़ करते हैं मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, मलेरिया से बचने के लिए। और ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है? ये होता है आपका प्रोटोजोआ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये मलेरिया कोजिंग एक आपका ऑर्गेनिज्म है। ओके, अब हम बात करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स में। फर्स्ट जो हमारी ड्रग होगी उसका नाम है क्लोरोक्विन। तो अब हम बात करेंगे कि जो क्लोरोक्विन ड्रग है उसकी सिंथेसिस किस टाइप से होगी। क्लोरोक्विन जो ड्रग है इसको बनाने के हमारे पास जो मेथड होगा उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारी फर्स्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है उस एंटी मलेरियल जो प्रॉपर्टी रखती है उसका नाम क्या है? क्लोरोक्विन। जो क्लोरोक्विन ड्रग है जनरली ये सोल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, या तो ये फॉस्फेट सोल्ट की फॉर्म में मिलेगी या फिर ये सल्फेट सोल्ट की फॉर्म में भी मिल सकती है। अदरवाइज जो क्लोरोक्विन है ये जस्ट आपका इतना ही है। ये जो मोइटी है अंदर वाली जो मैंने इसको इंसर्कल किया है ये आपकी क्लोरोक्विन है, बाकी ये इसका सोल्ट फॉर्म में प्रेजेंट है इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोरोक्विन की सिंथेसिस के लिए। जो क्लोरोक्विन है इसके सिंथेसिस के लिए हमारे पास 4 स्टेप हैं। फर्स्ट वाले स्टेप के अंदर हम प्रिपरेशन करते हैं 4,7 डाइक्लोरोक्विन क्विनोन की, जिसका नाम क्या है? डाइक्लोरोक्विनोन, जिसका जो एक न्यूक्लियस की तरह काम करेगा। उसके बाद हम साइड चेन की प्रिपरेशन करेंगे। फिर जो हमारा न्यूक्लियस और साइड चेन जो बनी है उन दोनों को कंडेंस करेंगे। कंडेंस करने के बाद जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो हमारा क्या होगा? क्लोरोक्विन। ओके, तो बात करते हैं न्यूक्लियस की प्रिपरेशन की। फर्स्टली हम क्या करेंगे? न्यूक्लियस की प्रिपरेशन करते हैं। तो न्यूक्लियस की प्रिपरेशन करने के लिए हम मेटाक्लोरो एनिलीन की रिएक्शन करते हैं फॉर्मिक एसिड के साथ। मेटाक्लोरो एनिलीन जो है इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बोनिल की कार्बन पर अटैक करता है, ऑक्सीजन के पास जाता है नेगेटिव चार्ज, जहाँ से एक आपको इंटरमीडिएट बनता है जो क्या होगा? अमीनो एल्डिहाइड। अब जो ये आपका अमीनो एल्डिहाइड अब यहाँ पर बना है, ये अमीनो एल्डिहाइड दोबारा से मेटाक्लोरो एनिलीन के एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ से हो जाएगी आपकी कंडेंसेशन हो जाने के बाद वाटर का लॉस हो जाता है और यहाँ से एक इमाइड स्पीसीज आपको मिलेगी। देखिए ये आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर अगेन अटैक करता है कार्बोनिल की कार्बन पर, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है जो क्या ले लेगा? ये प्रोटॉन को, और यहाँ से वाटर की फॉर्म में इस तरीके से निकल जाता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक इमाइड कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। अब जो ये इमाइड बना है इसकी हम रिएक्शन करते हैं इथाइल मेलोनेट के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेंगे भाई? इथाइल मेलोनेट के साथ। जो इथाइल मेलोनेट होता है इसकी मेलोनिक एसिड है, बस उसी का हमने क्या कर रखा है? सोल्ट एस्टर बना रखा है। इथाइल मेलोनेट से रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा? ध्यान से देखिएगा जरा। इथाइल मेलोनेट से रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर आपको पता है कि एक्टिव हाइड्रोजन है, प्रोटॉन का लॉस करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा भाई? वो नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इस वाले मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक डाइएस्टर की फॉर्मेशन होगी। ये जो डाइएस्टर यहाँ पर बना है ये डाइएस्टर साइक्लाइज कराएगा, कंडेंसेशन होगा इसका। किस टाइप से कंडेंसेशन होगा वो देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए ये नाइट्रोजन है, ये आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये आपका कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ
कि ये आपका कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, बेंजीन में यहाँ पर क्या होता है, एक डबल बॉन्ड, वो बेंजीन का डबल बॉन्ड कार्बोनिल की कार्बन पर अटैक करता है और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन के पास जाएगा तो ऑक्सीजन के पास से दोबारा से वापस आएगा और इस जो एस्टर ग्रुप था आपका, इसको रिलीज कर देगा। ठीक है, इसको रिलीज करेगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा इसके बेंजीन रिंग के साथ, और यहाँ पर प्रोटॉन होगा, वो प्रोटॉन और यहाँ से OH रिलीज होकर के क्या बना लेंगे भाई, यहाँ पर बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से रिंग साइक्लाइज कराएगी। रिंग के साइक्लाइजेशन के बाद हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर जो आपका ये एस्टर है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इसका हम हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करने से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस करके लॉस कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपका ये कंपाउंड बना है इसका हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जो OH ग्रुप है इसको क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करेंगे, या तो हम इसकी रिएक्शन करा सकते हैं फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड के साथ, या फिर हम इसकी रिएक्शन करा सकते हैं सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। दोनों से ये रिएक्शन करने के बाद आपको एक कंपाउंड मिलेगा, इसी का नाम क्या है, क्लोरोक्विन। दिस इज़ योर क्लोरोक्विन। ठीक है, 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन, दिस इज़ योर 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। तो ये हमारा जो न्यूक्लियस था, यहाँ पर ये न्यूक्लियस बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम साइड चेन जो थी उसको बना लेते हैं। साइड चेन बनाने के लिए हम यहाँ पर लेकर चलेंगे प्रिपरेशन ऑफ साइड चेन। जो इथाइलिन ऑक्साइड को ले सकते हैं, इपॉक्साइड को ले सकते हैं, या फिर हम 1-chloro-2 हाइड्रोक्सी इथेन को ले सकते हैं। दोनों की हम रिएक्शन करेंगे डाईइथाइल अमीन के साथ। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा रिंग ओपनिंग, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और इस तरीके से आपको दोनों ही जो रिएक्टेंट है उससे सेम कंपाउंड आपको मिलेगा, जो कि होगा 2 हाइड्रोक्सी ट्राईइथाइल अमीन। अब जो 2 हाइड्रोक्सी ट्राईइथाइल अमीन आया है इसका हम करेंगे क्लोरीनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो जो आपका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के साथ। जैसे ही क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाता है तो हम इसकी रिएक्शन करा देंगे इथाइल एसिटो एसिटेट के साथ। इथाइल एसिटो एसिटेट के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर एक एक्टिव हाइड्रोजन है जो इजली बेस की प्रेजेंस में रिमूव हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा भाई, वो नेगेटिव चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखोगे कि देखो इतना ग्रुप तो आपका बिल्कुल सेम है, यहाँ से सिर्फ होगा क्या, क्लोरीन निकल जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक कर जाएगा इस वाली कार्बन पे। तो आप लोग देखोगे कि CH2 का बॉन्ड डायरेक्ट जुड़ा हुआ है CH2 के साथ। ठीक है, एक तरफ क्या होगा C डबल बॉन्ड O CH3, और एक तरफ आपका ये एस्टर ग्रुप है। तो ये है आपका एक इंटरमीडिएट यहाँ पर बन जाएगा इथाइल एसिटो एसिटेट से रिएक्शन करने के बाद। अब देखिए, अब जो ये आपका इंटरमीडिएट बना था इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करने से यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो ये एस्टर ग्रुप था ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक में। फिर से आप इसको हीट कर दोगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लॉस करके रिमूव हो जाएगा, जिससे आपको एक नया कंपाउंड मिलेगा जो होगा 1-एसिटाइल 3-इथाइल अमीनो प्रोपेन। इसका हम करेंगे ऑक्सीडेशन करेंगे, साथ में रिडक्शन करेंगे निकल के साथ। देखो ऑक्सीडेशन करने से क्या होगा, ऑक्सीमेशन, दिस इज ऑक्सीमेशन। ऑक्सीमेशन करने का मतलब है कि जो आपका C डबल बॉन्ड O था इसको हमें यहाँ से रिमूव करना है, C डबल बॉन्ड O का। ऑक्सीमेशन करने का मतलब है C डबल बॉन्ड O को नाइट्रोजन से रिप्लेस करवाना है, और यहाँ पर रिडक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमीन में, नाइट्रो ग्रुप होगा वो। तो यहाँ पर आपको क्या कंपाउंड मिलेगा, 4-amino-1-डाईइथाइल अमीनो पेंटेन। तो ये हमारी साइड चेन आ गई। पहले हमने क्या बना लिया था, न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस बना है उसकी साइड चेन के साथ कंडेंसेशन करा देंगे। तो यहाँ से आपको पता है H और यहाँ से Cl, HCl की फॉर्म में रिमूव होंगे। बाकी जो ये आपका बेंजीन न्यूक्लियस था, पिरिडिन जो न्यूक्लियस था, इसके साथ नाइट्रोजन आपका डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगा। तो ये आपका क्लोरोक्विन बेस यहाँ पर बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये हमारी ड्रग है क्लोरोक्विन। लेकिन मैंने कहा कि जो क्लोरोक्विन ड्रग है ये बेस जो ये सोल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इसका सोल्ट बनाना पड़ेगा। और सोल्ट देखिए इसका क्या है, सोल्ट बनाने के लिए हम इसकी रिएक्शन करेंगे क्लोरोक्विन की
फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तो अब ये फॉस्फेट सोल्ट आपको मिल जाएगा। दिस इज़ योर क्लोरोक्विन फॉस्फेट। और ये जो क्लोरोक्विन ड्रग है ये एंटी मलेरियल एक्टिविटी इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए हम इसको एंटी मलेरियल ड्रग भी बोलते हैं। ओके। और जो हमारा एंटी मलेरियल ड्रग वाला टॉपिक है, इसके अंदर हमें एक और ड्रग पढ़नी है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसका भी हम सिंथेसिस यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप देखना वो ड्रग जो है उसको हम कैसे बना सकते हैं। एक और ड्रग है आपके सिलेबस का पार्ट है, जो कि उस ड्रग को भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। आपके जो एंटी मलेरियल वाला जो टॉपिक है, इसमें आपको 2 ड्रग्स के नाम दे रखे हैं, उन्हीं के हमें सिंथेसिस और मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है। ओके। तो हम वो दूसरी ड्रग निकाल रहे हैं कि वो दूसरी ड्रग है कौन सी, देखिएगा आप। ये सारी की सारी ड्रग्स एंटी मलेरियल ड्रग हैं, बट ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिलेबस का पार्ट है अपनी जो सेकंड वाली जो ड्रग है, जो कि एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी रखती है, और आपके सिलेबस में जो गिवन है ये है आपकी पायरीमिथामाइन। दिस इज़ योर पायरीमिथामाइन। तो आज हम अपनी दूसरी ड्रग भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है पायरामिथामाइन। पायरामिथामाइन जो है इसकी बेसिक स्ट्रक्चर ये वाली है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये है आपका 2,4-डायमीनो 5 पैराक्लोरोफिनाइल 6 इथाइल पेरिडीन। ठीक है, 2,4-डायमीनो 5 पे है आपका क्लोरोफिनाइल, ये वाला 5th पोजीशन पे है। ये सब हमने यहाँ पर नाम देख लिया है। इसके सिंथेसिस की बात करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो इनके सिंथेसिस ही दे रखा है। तो इसको हम सिंथेसाइज करेंगे इथाइल प्रोपोनेट की जब रिएक्शन करेंगे पैराक्लोरोफिनाइल एसीटोनाइट्रिल के साथ। इथाइल प्रोपोनेट की जब हम रिएक्शन करते हैं पैराक्लोरोफिनाइल एसीटोनाइट्रिल इन प्रेजेंस ऑफ बेस सोडियम मिथॉक्साइड, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। आपका जो बेस है ये प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज जो कि अटैक करेगा कार्बोनिल की। कार्बन पर ऑक्सीजन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, दोबारा से वापस आएगा और एस्टर ग्रुप को रिलीज करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है रिएक्शन के बाद, ये आप लोग देखोगे कि ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसकी स्ट्रक्चर ये वाले आपको मिलेगी। इसमें मैंने कहा था कि वो जो CH नेगेटिव अटैक करेगा कार्बोनिल बनेगा, O-C2H5 निकल गया था, ये CH5 बचा हुआ है। ठीक है, ये क्या है अपना, ये कीटो फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, कीटो फॉर्म। अब आपको पता है कि कीटो इनोल के साथ टोटोमराइजेशन में होता है, तो यहाँ पर आप इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के पास ले जाइए, डबल बॉन्ड को यहाँ पर ले जाइए, तो ये आपका हो जाएगा इनोल फॉर्म। जो इनोल फॉर्म है, इस इनोलिक फॉर्म के साथ हम रिएक्शन कराते हैं आइसोअमाइल अल्कोहल के साथ। तो आइसोअमाइल अल्कोहल का जो O नेगेटिव है ये अटैक करेगा इस वाली कार्बन के ऊपर, इस पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, जिसके पास कौन आ जाएगा, ये प्रोटॉन। तो यहाँ से आपको ये हेमी एसिटल टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब जो हेमी एसिटल टाइप की स्ट्रक्चर मिली है आपको, इसमें से ये प्रोटॉन और यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर फिर से आपको अगेन डबल बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, अब जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड आपको मिला है, जो कि आपका है अल्फा क्लोरोफिनाइल बीटा इथाइल बीटा आइसो अमाइल ऑक्सी एक्राइलोनाइट्रिल। इस वाले कंपाउंड की हम रिएक्शन करेंगे ग्वानिडीन के साथ। ग्वानिडीन का क्या हो, ग्वानिडीन किस टाइप से रिएक्शन करेगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ से नाइट्रोजन का लोन पेयर एक कार्बन पे अटैक करेगा। सबसे पहले आपका ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाना चाहिए, दोबारा से डबल बॉन्ड बना लेगा और इस वाले ग्रुप को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, जो कि एक इंटरमीडिएट होगा कुछ इस टाइप का। अभी इस कंपाउंड का कर देंगे हम साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन किस टाइप से होगा भाई, ये है आपका कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये जब वाटर को लॉस कर देंगे तो यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा, और साइक्लाइजेशन होने के बाद आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगी जो क्या होगी, पायरीमिथामाइन।
तो ये हमारी एंटी मलेरियल ड्रग की सेकेंड ड्रग थी जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट था। तो मुझे लग रहा है कि आपको दोनों ही ड्रग समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट हमारी जो ड्रग थी उसका नाम क्या था, क्लोरोक्विन, और सेकेंड ड्रग का नाम क्या है, पायरामीथामाइन।